हेलो गाइस। हमें गेट्स का तो पता है, एंड गेट और गेट, ये बेसिकली क्या होता है, लॉजिक बिल्डिंग में यूज़ होते हैं। जो आपने कोर्स में पढ़ा हो, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। असल में उसके पीछे होता क्या है, उन गेट्स के पीछे, उन गेट्स के पीछे ये मॉस एफिटीज़ लगे होते हैं। तो बेसिकली इस जो है लेक्चर का पर्पज़ ही यही है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताई जाए जो आपने पढ़ी है। अब तक मॉस एफिटी का हमने इतना एक्सटेंसिव एनालिसिस किया। अच्छा, एंड गेट क्या होता है, ये आपको पता है कि दो दो इनपुट्स को डॉट करें तो आउटपुट आगे आती है, अदरवाइज आपकी आउटपुट जीरो होगी। तो इसका ट्रूथ टेबल आपको पता है, जीरो 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 आउटपुट, जीरो जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो और वन वन वन। सही है। इसी तरह से और गेट है। और गेट में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक इनपुट भी वन हो जाए तो आउटपुट वन आ जाती है। फिर एक आता है नॉट गेट। नॉट गेट में होता है कि जो भी इनपुट देते हैं आप, उसके इन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, ये नीचे आप देखें, ये नैंड गेट है। ये आपने पढ़ा होगा कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम दुनिया का हर गेट बना सकते हैं, हर लॉजिक बना सकते हैं। तो ये देखें, नैंड गेट को उसने एज एन इन्वर्टर यूज़ करके दिखाया। ये आपने डीएलडी में बड़ी डिटेल्स में कर लिया है। मेरी लेक्चर सीरीज पूरी पड़ी हुई है डीएलडी की, अगर आपने रिवाइज करना है उसको रिवाइज कर लें। और डीएलडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। डीएलडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रिगार्डिंग योर। अच्छा जी, डीएलडी की जो लॉजिक, जो डीएलडी का कोर्स है वो इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने उसमें वो प्रोग्रामिंग जो आप पीएलसी की करते हैं ना हम इंडस्ट्री में, उसमें वो यूज़ होता है, उसमें वो यूटिलाइज होता है। तो इसलिए डीएलडी का कोर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। सही है। अच्छा, ये देखें नैंड गेट एंड नॉर गेट। ये भी आपको पता है कि नैंड गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है। नैंड गेट एंड का इन्वर्ट होता है, नॉर गेट और का इन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है कि जिसमें जो है वो, अगर नंबर ऑफ इनपुट्स आपकी ऑड आ जाएं इनपुट्स पे, तो आपकी आउटपुट वन होती है। टू 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 से कंफ्यूज नहीं करना। टू टू यानी टू इनपुट्स में तो ये होता है ना, जीरो 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 वन वन, कोई वन हो जाए, मतलब डिस सिमिलर हो जाए। आप यहाँ पे देखें कि आपकी जीरो वन है, यानी डिस सिमिलर इनपुट्स है तो आउटपुट वन हो गई है। लेकिन ये सिर्फ टू के लिए है। इसका असूल ये है, ये याद रखना है आपने कि नंबर ऑफ, अगर आपके वंस ऑड हैं इनपुट पे तो आउटपुट वन होगी। जैसे इसमें देखें, ये ऑड है ना, वन जीरो वन में तो आउटपुट वन है, इसमें भी वन जीरो में वन है तो आउटपुट वन है। ये वन वन में क्या हो जाते हैं, इवन हो जाते हैं नंबर ऑफ वन, तो आउटपुट जीरो आ जाती है। ठीक है, ये असूल ये है इसका। अच्छा, आगे चलते हैं। एक्सक्लूसिव नॉर क्या होगा, उसका उल्टा करते हैं आप, एक्सक्लूसिव नॉर बन जाएगा। तो ये उनकी एक समरी है। अच्छा जी, अब हम ट्रांजिस्टर पे देखते हैं कि जी ट्रांजिस्टर जो है वो ट्रांजिस्टर कैसे यूटिलाइज करते हैं इन गेट्स को बनाने के लिए। असल में हमने ये चीज़ देखनी है। तो इसमें जो है वो ये थ्योरी आपने पढ़ लेनी खुद ही। अच्छा, इसमें मैं आपको ये देखें, ये स्विच है जनाब, एन मॉस ट्रांजिस्टर वाला स्विच है। ठीक है, इसकी अगर देखें क्लोज कब होगा, क्लोज स्विच व्हेन वीजी इज वीडीडी, यानी अगर आप इसकी गेट पे वन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, और अगर आप 0 वोल्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये किसके लिए है, ये एन मॉस ट्रांजिस्टर के लिए। और पी मॉस ट्रांजिस्टर में उल्टा होता है कि जब उस पर आप वन अप्लाई करेंगे तो ये ओपन होगा, और 0 अप्लाई करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। सही है। तो ये है एन मॉस और पी मॉस ट्रांजिस्टर का एज अ स्विच यूज़। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर हम कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखें, एन मॉस वाला है। अब ये एक सर्किट है आपके सामने, 5 वोल्ट की बैटरी लगी आर है और एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, जब इसको वी एक्स पे मैंने 0 देना है तो ये ओपन होगा। जब ओपन होगा तो यहाँ पे कितने वोल्ट आएंगे, पूरे वोल्ट आ जाएंगे ना, बैटरी के करंट ही फ्लो नहीं होगा, यानी इस रेजिस्टेंस के दोनों तरफ वोल्टेज बराबर होंगे, तभी करंट जीरो होगा ना। तो यहाँ 5 वोल्ट आ जाएंगे, यानी वन आएगा। इनपुट पे 0 दूंगा तो आउटपुट पे वन आएगा। सही है। तो ये क्या चीज़ बन गई है, कौन सा गेट है ये, इनपुट पे 0 दें आउटपुट पे वन आता है, नॉट गेट है, इन्वर्टर है। अच्छा, अगर मैं इसको इनपुट पे वन दूंगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ये शॉर्ट होगा यहाँ ग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी इधर वन देता हूँ इधर जीरो आता है, इधर जीरो देता हूँ इधर वन आता है। तो ये इन्वर्टर है। तो जो इन्वर्टर आप कहते हैं ना इन्वर्टर, उसके पीछे आप समझ लें कि ये सर्किट पीछे काम कर रहा है। ये नहीं होता, इससे हम आगे चलते। इस सर्किट में एक मसला है। क्या मसला है, को बता सकता है इस सर्किट में। इस सर्किट में एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जो है ना, कहते हैं चूस लेती है आपके सर्किट को, आप डिसिपेशन का बाइस बनती है रजिस्टर। तो अच्छा, इसमें आप देखें, इसको पुल डाउन नेटवर्क कहते हैं क्योंकि ये वोल्टेज को पुल डाउन कर रहा है ना, ग्राउंड दे रहा है। और ये पुल अप नेटवर्क है जो कि इसको सप्लाई दे रहा है। बात समझ रहे हैं आप। तो इसमें चूंकि रेजिस्टेंस है, ये इससे हमें प्रॉब्लम है, तो इसको हम आगे रिप्लेस कर देंगे विद अ पी मॉस। उसको हम कहते हैं सी मॉस लॉजिक, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस लॉजिक, जिसमें आपका एन मॉस
और पी मॉस की कॉम्बिनेशन यूज होती है। पी मॉस आप पुल अप नेटवर्क में यूज करते हो और जो ये जो सी मॉस है वो पुल डाउन नेटवर्क में यूज करते हो। पुल डाउन नेटवर्क, पुल अप नेटवर्क, ये टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सही है, तो ये जनाब आपका इन्वर्टर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखें, ये मुझे बताएं कौन सा गेट है। अच्छा, इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम। दोनों को 0 0 कर दें, ओपन है 1 आ जाएगा। इसमें से इसको 0 कर दें या इसको किसी एक को भी 0 कर देंगे, यहाँ पे 1 आएगा। और दोनों को 1 1 करेंगे तो आपकी आउटपुट 0 आएगी। ये देखिए, दोनों को 1 1 किया तो आउटपुट 0 आ जाएगी। तो ये कौन सा गेट है? ये नहीं, ये और का उल्टा लग रहा है। नहीं, ये एंड का उल्टा है, ये नैंड गेट है आपका। बेसिकली आप देखें, ये और ये एंड है। यहां से चूंकि आप आउटपुट लेने तो इन्वर्ट हो गया, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं मैथमेटिकली, वी एफ बार इज इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, या आप दोनों तरफ का बार ले लें तो फिर ये क्या आ जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार। ये कौन सा गेट है? नैंड गेट है, यूनिवर्सल गेट वही वाला। उसके पीछे ये चीज लगी हुई है, आप फिलहाल ये जूम कर लें। तो 0 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 0 1, तो 1 1 0। ये एंड गेट का उल्टा है, नैंड गेट है। सही है, पीछे उसका ये ट्रांजिस्टर वाला सर्किट है, काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वाला सर्किट चेक करें जरा, इसमें क्या है। इसमें क्या हो जाएगा, वी एफ बार इज इक्वल टू, वी एफ बार इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी वी एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू। तो दोनों तरफ का बार लें तो ये बेसिकली नॉर है, दिस इज योर नॉर। ये और आगे इसकी वजह से क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। तो ये नॉर गेट आपका बनता है। ये देखें ना, इसमें आप दोनों को 0 0 रखें, यहाँ पे 1 आएगा। इनमें से कोई भी एक शॉर्ट हो गया तो यहाँ पे 1 आ जाना है। सही है, तो ये देखें आप, सॉरी 0 आ जाना है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको आप 1 करोगे दोनों में से तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0, इस ग्राउंड की वजह से। तो देखें 0 0 1, 0 1 0, 1 0 0, 1 1 0। तो ये कौन सा गेट है? ये नॉर गेट है, ये और का उलट है। ठीक है, कौन सा उलट है? नॉर का उलट है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये देखें, अब आप कहते हैं नहीं सर जी हम प्रॉपर एंड ही दें। अच्छा जी, तो ठीक है भाई, नैंड गेट के आगे आप एक इन्वर्टर लगा लो। ये देखें, नैंड गेट है ना, उसके आगे इन्वर्टर लगा लो, एंड आ जाएगा। आगे एंड। सही है, डीएलडी पड़ी है तो पीछे ये चीज है भाई। सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, सीमॉस लॉजिक में क्या होगा जी, उस रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस कर देंगे उसके काउंटर पार्ट के साथ। तो ये देखें, इसमें जैसे ये कौन सा गेट है जी, जरा बताएं। नॉर है, नॉर के आगे इन्वर्टर लगाया, ये आपका और बन जाएगा, और बन जाएगा। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको चेंज करने जा रहे हैं विद द मतलब पी मॉस। नीचे एन मॉस हो गए और ऊपर क्या होगा, पी मॉस होगा। ठीक है, तो ये आपका नेटवर्क है जिसमें पीडीएन देखें आपके सामने बना, ऊपर रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब हम उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका पुल अप नेटवर्क इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, पुल अप नेटवर्क और पुल डाउन नेटवर्क। अब जैसे ये देखें, ये इन्वर्टर का बन जाएगा। ये इन्वर्टर का क्या है आपका, पहले यहाँ रेजिस्टेंस थी ना T1 की जगह, अब यहाँ पे पी मॉस लग गया और दोनों का सेम इनपुट जा रही है, T1 T2, और वी एफ इज इक्वल टू योर वी एक्स बार। सही है, या वी एक्स बार इज इक्वल टू वी एक्स, एक ही बात है। तो ये आपका इन्वर्टर बन गया। पुल डाउन नेटवर्क में क्या है आपका, एनमॉस। पुल अप नेटवर्क में क्या है आपका, पीमॉस, और उसका डुअल है। ये भी याद रखना, उसका डुअल होगा, यानी अगर नीचे सीरीज में है तो ऊपर जो पीमॉस लगेंगे वो पैरेलल में लगेंगे। सही है, ये देखो, ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है, नैंड है ना। तो इसमें ये दोनों सीरीज में है, ऊपर किस में लग गए, पीमॉस वाले पैरेलल में लग गए। सही है। अच्छा जी, इधर आ जाएंगे इस तरफ। अच्छा, इसको ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, f इज इक्वल टू x1 डॉट x2 का होल बार, जो कि x1 बार प्लस x2 बार। नेग और, आपको पता है नैंड इज इक्वल टू नेग और। नैंड जो होता है ना, नैंड, ये नैंड गेट है, इट इज इक्वल टू नेग और, बराबर है। ये देखें, ए बी, इसको आप y कह लेना, तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ये ए बार प्लस बी बार। सही है, ये y आ गया आपका। ठीक है, नेग, नैंड इज इक्वल टू नेग और, इसी तरह नॉर इज इक्वल टू नेग एंड।
ये चीज़ें अपनी आप रिवाइज करें। डीएलडी के पूरे लेक्चर सीरीज पढ़ी हुई है, अगर वो आपको नहीं आती तो यू आर इन सीरियस ट्रबल, ये ज़हन में रखिएगा। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। डीएलडी आगे पीएलसी के अंदर जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर ये यूज़ होती है। मेरे बॉस ने मेरे से के मैप्स का पूछा था, सही है, तो के मैप्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। उसमें हम क्या करते हैं कि सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हमारे लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो तो उसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं के मैप की मदद से, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें। तो ये जनाब आपका आता है, ये कौन सा गेट है भाई, नॉर गेट है। और देखें इसमें जो पुल अप नेटवर्क है उसमें सीरीज में लग गया आपके, सही है। पुल डाउन नेटवर्क में आपके पैरेलल में है ना आपके एन मॉस, तो पुल अप नेटवर्क में जो आपके पी मॉस है वो क्या है, सीरीज में। नीचे पैरेलल तो ऊपर सीरीज, नीचे सीरीज तो ऊपर पैरेलल, उसका डुअल बनाना है। डुअल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, डुअल। अच्छा जी, अब ये कौन सा है जनाब, ये अगेन ये एंड गेट है। एंड गेट अगर आपने इससे बनाना है तो ये एंड गेट आ जाएगा आपका, सही है। दिस इज योर सर्किट फॉर दी एंड गेट, क्योंकि यहाँ तक ये नैंड है, उसके बाद आपने इन्वर्टर लगा दिया तो आउटपुट क्या आपकी आ गई, एंड गेट, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्विकली एक ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ द हार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये मतलब एग्जैजरेशन नहीं होगी। ओप एम्प जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ हो रहा होता है। इसकी बेतहाशा एप्लीकेशन है, क्यों, वाई, बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। ये हर तरह का काम कर लेता है। मसलन आपके पास दो सिग्नल्स हैं, उसको ऐड कराना है, ये करा देगा। दो सिग्नल को सब्ट्रैक्ट कराना है, ये करा देगा। अच्छा, दो सिग्नल को मल्टीप्लाई कराना है, ये करा देगा। दो सिग्नल को डिवाइड कराना है, ये करा देगा। अच्छा, दो सिग्नल की इंटीग्रेशन लेनी है, ये कर देगा। सिग्नल का डेरिवेटिव लेना है, ये कर देगा। हर काम ये कर देगा आपको, मतलब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा वर्सटाइल होती है वो उतनी ज़्यादा यूटिलाइज भी होती है। तो यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ये जो ओप एम्प्स हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट यूजेस एक्सटर्नल वोल्टेज टू एम्पलीफाई द इनपुट through a very high gain. We recognize an op amp as a mass produced component found in the countless electronics, ठीक है। और ये आप देखें इसकी जो 741 की चिप है, ये आईसी वगैरह पे तो आपने अब काम भी कर लिया। ये इसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है इसमें आगे आती है, हम देखते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देयर आर 8 पिन इन अ कॉमन op amp like 741 which is used in many इंस्ट्रक्शनल कोर्सेज, ठीक है। अच्छा, बीच में क्या हो गया, बीच में ये मतलब आपके ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसमें आप देखें प्लस माइनस, इसमें ये दो टर्मिनल्स होते हैं, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग। और ये क्या है, इसकी आउटपुट है। और ये इसकी सप्लाई होती है नॉर्मली माइनस वी, और ये क्या होती है, प्लस वी, सही है, माइनस वी और प्लस वी। अच्छा, तो ये जनाब आपकी है 741 की पिन कॉन्फ़िगरेशन। आगे हम देखते हैं ये यूज़ हमने कैसे करना है। तो ये ओप एम्प का सिंबल नॉर्मली इस तरह का होता है, माइनस प्लस, सिंपली हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन ये भी, ये इसकी एक्सटर्नल सप्लाई के लिए। देखें, इस एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई करना है सिग्नल को, ठीक है, तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा, मतलब उसने जो काम करना है वो कहाँ से आएगी, वो इस बैटरी से आएगी। और ये याद रखना है आपने, इसके जो आउटपुट वोल्टेज होंगे वो इसके बराबर हो सकते हैं मैक्सिमम, या इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। सैचुरेट कर जाएगा, सैचुरेशन का तो क्लियर है ना वो कॉन्सेप्ट, सैचुरेट कर जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, one of the input terminals, one is called inverting input terminal denoted by minus, the other terminal is called a non-inverting terminal denoted by plus. The maximum output is the power supply voltage. When used in circuit, the gain of the circuit as opposed to the op amp component is AV is equal to V out over V in. अब ये देखें, ये इसकी जो op amp की saturation है, as mentioned earlier, the maximum output value is the voltage supply and positive and negative. The gain is the slope between saturation. तो ये इनपुट, ये है आपकी इनपुट है V प्लस माइनस V माइनस, डिफरेंशियल इनपुट है। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो गेन से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट जनरेट हो रही है और यहाँ तक मैक्सिमम जाएगी। उसके बाद इसने क्या कर देना है, सैचुरेट कर देना है। ये आपने ज़हन में रखना है। ऐसा नहीं समझना कि एम्पलीफायर से आप 1000 वोल्ट पैदा कर रहे हैं, बैटरी 5 वोल्ट की लगाई हुई है, तो भाई कैसे पॉसिबल है, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो सैचुरेट कर देगा, ओके। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, ये है जनाब इसकी अंदरूनी डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, इसमें दो टर्मिनल्स थे, प्लस माइनस और वी आउट, ये तीन आपने ध्यान में रखने, ये बैटरियों के, ठीक है। प्लस और माइनस के दरमियान भी एक रेजिस्टेंस पाई जाती है। अब यहाँ पे आ जाता है आइडियल ओप एम्प और नॉन आइडियल ओप एम्प। इसमें हम आइडियल ओप एम्प करेंगे बीएस लेवल, जब हम एमएस लेवल पे जाएंगे तो हम नॉन आइडियल में मूव कर जाते हैं। उसमें फिर अब जैसे
फर्क क्या है, देखिए इस आर इन को हम एज्यूम करेंगे कि ये इन्फिनिटी है। जब एक रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो इसका मतलब है कि करंट नहीं जा सकता ना अंदर, आगे इन्फिनिट रेजिस्टेंस से करंट जा ही नहीं सकता अंदर, यहां से भी नहीं करंट जा सकता अंदर। लेकिन प्रैक्टिकल ओप एम्प में जाएगा, वो थोड़ा होगा लेकिन जाएगा, वो हम कैलकुलेशन करते हैं, सही है, वो हम कैलकुलेशन करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन इस लेवल पे, आपके लेवल पे हम जो है वो आपके लेवल पे अभी इतना ही रखा। अच्छा जी, एक रेजिस्टेंस तो ये थी आर इन, दूसरी रेजिस्टेंस है आर आउट। ये हम एज्यूम यहां पे करेंगे ये जीरो है। ये क्या करेगी, ये इसकी इंटरनल डिसिपेशन का बाइस बनेगा ना, जहां पे जो भी वोल्टेज आएंगे वो पहले इसमें डिसिपेट होंगे थोड़े से, फिर ही बाहर निकलेंगे। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि ये जीरो है। क्लियर हो गया, ये जो रेजिस्टेंस है इन्फिनिटी है, ये जीरो है, सही है। अच्छा जी, अच्छा अब एक और चीज यहीं से देखें, अगर ये रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो जो वोल्टेज इधर होंगे वही वोल्टेज नहीं इधर आएंगे। रेजिस्टेंस में करंट तभी फ्लो नहीं होता ना जब दोनों तरफ वोल्टेज बराबर हो। तो मैं जो भी वोल्टेज या इधर रखूंगा वो इधर आ जाएंगे, या इधर रखूंगा वो इधर आ जाएंगे। तो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, आर इन इंफिनिटी, आर नॉट जीरो, सही है। The open loop gain is typically over 9000 but closed loop gain is much smaller. R in is very large, R out is small. Effective output impedance in closed loop is very small. अच्छा जी, ओपन लूप गेन इज इनफाइनाइट, आर इन इज इनफाइनाइट, जीरो इनपुट करंट, आर आउट इज जीरो। अच्छा अब ये देखें, अब हम थोड़ा सा इसमें फीडबैक ऐड करने जा रहे हैं। फीडबैक, फीडबैक का क्या मतलब है, फीडबैक यानी आउटपुट से इनपुट को बैक फीड करना, ठीक है। तो इसकी आउटपुट कहाँ पे है, ये जनाब इसकी आउटपुट है और ये इसकी इनपुट टर्मिनल। तो आपने एक रेजिस्टेंस लगा दी जो कि आउटपुट से इनपुट को कनेक्ट कर रही है, इसको मैंने कह दी आर एफ फीडबैक। एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगा के शंट करा दी आर जी, ठीक है, इसको मैंने कह दिया आर जी। अच्छा मैं आमतौर पे जब ओप एम्प बनाता हूँ ना, मैं माइनस का साइन ऊपर शो कराता हूँ, ये मेरी अपनी एक प्रैक्टिस है, माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गई आपकी आर एफ और यहाँ पे आपकी लग गई ग्राउंड, आर आर जी कह लें इसको आप। और इसको अगर अब यहाँ पे आता है कि आपने सप्लाई कहाँ देनी है, आपने सप्लाई कहाँ, बैटरी कहाँ लगानी है। अगर आप यहाँ बैटरी लगा देते हैं इस जगह पे, ठीक है, तो ये इन्वर्टिंग बन जाता है और यहाँ पे जो है इसको आपने ग्राउंड कर देना है, ये क्या बन जाएगा, इन्वर्टिंग। चलें करते हैं इन्वर्टिंग वाला पहले कर लेते हैं। तो ये आपके आ जाएगा वी एस कह दें इसको, वी एस, क्या कहते हैं इसको, वी एस, इसको क्या कहते हैं, वी एस। अच्छा जी, अब यहां से करंट जो इधर जाएगा, ठीक है, अब उस करंट ने जब यहां पहुंचना है इस नोड के ऊपर, उसके पास दो रास्ते होंगे, या इधर चला जाए या इधर चला जाए। तो इधर जाएगा अंदर, अंदर नहीं जाएगा। तो जो भी करंट होगा वो यहाँ आ जाएगा, इसको मैं कहता हूँ बारोबार, बारोबार निकल जाएगा। जो भी करंट होगा वो यहीं से निकल जाएगा। इसको कह देता हूँ मैं I1, इसको मैं कह देता हूँ I2। तो I1 इज इक्वल टू वी एस माइनस, अब यहाँ पे मुझे बता सकते हैं क्या वोल्ट होंगे, इधर 0 वोल्ट है, ये 0 होंगे, इसको हम कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड। ये आपकी एक्चुअल ग्राउंड है ना, ये आपकी वर्चुअल ग्राउंड होगी, ये याद रखना आपने, इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल ग्राउंड। यहाँ पे जो आपने 0 दिए यहाँ भी 0 ही है, ठीक है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल ग्राउंड। अच्छा वी एस माइनस 0 डिवाइडेड बाय आर जी कह लें इसको, तो ये आपका आ जाएगा वी एस ओवर आर जी। अच्छा अब I2 जो है, I2 निकालें जरा, किसके बराबर होगा, इसको वी नॉट कहें। I2 विल बी इक्वल टू 0 माइनस वी नॉट ओवर आर एफ, माइनस वी नॉट ओवर आर एफ। अब ये दोनों चूंकि करंट बराबर है, I2 इज इक्वल टू I1, तो I2 किसके बराबर होगा, माइनस वी नॉट ओवर आर एफ इज इक्वल टू वी एस ओवर आर जी, ठीक है। तो वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओवर वी एस इज इक्वल टू माइनस आर एफ ओवर आर जी, ठीक है। ये आपका जो है वो इसका V आउट ओवर V इन बन गया, इसको हम बोलेंगे माइनस वी एफ ओवर आर जी। और V नॉट ओवर V इन का नाम क्या होता है, ए वी, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन, इसको हम कहेंगे क्लोज लूप वोल्टेज गेन, क्लोज लूप है ना ये, और इसमें फीडबैक लगी हुई है। तो क्या है, माइनस आर एफ ओवर आर जी, माइनस भी आ रहा है, माइनस का क्या मतलब है, ये इन्वर्टिंग है, जो भी इनपुट देंगे आउटपुट में माइनस आ जाएगी, सही है।
अच्छा, इसको आसान करने के लिए आर एफ आर जी को अगर मैं हटा दूं, मैं इसको आर टू कह लूँ, इसको आर वन कह लूँ, तो इसकी तो ए वी क्या होगी, माइनस आर टू ओवर आर वन। अब मैं आर टू, आप लैब में 10 किलो की लगाते हैं ऊपर, नीचे 1 किलो की लगाते हैं आर जी, तो कितनी गेन आ जाएगी, -10। 10 गुना बढ़ा देगा जो भी आप इनपुट दोगे, 1 मिली दोगे तो वो 10 मिली आपके पास आ रहा होगा। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, वी एस तक, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सही है। अच्छा जी, दूसरा इसमें कॉन्फ़िगरेशन आती है इन्वर्टिंग। अब मसलन यहाँ पे मैंने बैटरी दिया ना, यहाँ मैं इसको ग्राउंड कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं वोल्टेज दे दूंगा अपने प्लस माइनस वी इन, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको वोल्टेज दे दी है। सही है। अब मुझे बताओ आई वन, अब यहाँ पे अगर वी इन है तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे भी वी इन होगा। सही है। तो अब करंट आई वन क्या होगा, वी एस नहीं, अब यहाँ पे ये जीरो है, ग्राउंड होगा ना जीरो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा जीरो माइनस वी इन ओवर आर जी, तो ये माइनस वी इन ओवर आर जी आ जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा, आई टू बताएं क्या होगा, आई टू विल बी इक्वल टू वी इन माइनस वी नॉट ओवर आर एफ। इसको आर जी आर एफ को हटा के इसको हम वही कर लेते हैं, आर टू कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर वन आएगा, आर वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर टू। सही है। वी इन, ये वाला इसमें आ जाएगा ये, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट कर दें, आप दोनों को बराबर रखें, तो बराबर जब मैं रखूँगा इसको, तो ये आ जाएगा माइनस वी इन ओवर आर वन इज इक्वल टू वी इन माइनस वी नॉट ओवर आर टू। सही है। अच्छा, अब आप क्या करो कि इसको उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा माइनस आर टू ओवर आर वन वी इन इज इक्वल टू वी इन माइनस वी नॉट। इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो ये वी नॉट इज इक्वल टू वी इन वन प्लस आर टू ओवर आर वन, तो ये इसकी गेन आ गई, वी नॉट ओवर वी इन इज इक्वल टू वन प्लस आर टू ओवर आर वन। सही है। इसमें माइनस नहीं आ रहा, वो माइनस कहाँ चला गया, इसमें नहीं होता भाई, इसमें इन्वर्जन नहीं होती, इसमें सेम फेज में होता है, ये नॉन इन्वर्टिंग होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको पढ़ देता हूँ। टू एनालाइज एन ओप एम्प फीडबैक सर्किट, अज्यूम नो करंट फ्लोज इनटू आइदर टर्मिनल, अज्यूम नो करंट फ्लोज आउट ऑफ द आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या है जी, वी प्लस इज इक्वल टू वी माइनस। ठीक है, ये वाला अभी हमने करके देखा है, इसको देखें, वर्चुअल ग्राउंड भी इसने लिखा हुआ है, तो इसका अभी मैंने आपको ड्राइव भी करके दिखा दिया। वी आउट क्या होता है, माइनस आर एफ ओवर आर इन। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आर एफ आपको देता हूँ जी 1 मेगा, ठीक है, और आर इन आपको देता हूँ 0.1 मेगा, तो मेगा मेगा से कैंसिल हो जाएगा, तो कितने 10 की गेन आ जाएगी आपकी। सही है। अच्छा जी, आगे चलें। ये है आपका नॉन इन्वर्टिंग। देखें, मैं इस तरह ही बनाता हूँ कि माइनस को हमेशा ऊपर रखता हूँ। सही है, इसने फिर प्लस ऊपर कर दिया, मैं माइनस को हमेशा जो है जब भी कराता हूँ माइनस को ऊपर रखता हूँ, ये ज़हन में रखिएगा। तो फीडबैक आपने माइनस के साथ ही लगानी है यहाँ पे, जैसे वो ब्रिज का नहीं मैंने आपको बताया था कि सारे डायोड्स का मुंह राइट साइड की तरफ कर दो, दाईं तरफ सबका मुंह कर दो, ताकि सर्किट गलत ना बने आपका। क्योंकि अगर आप ये प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखते ना, तो फार्मूला की मरतबा लग नहीं पाता, डायरेक्टली फार्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये एक तीसरी एप्लीकेशन है बफर की। बफर क्या होता है, बफर में देखें क्या होगा, बफर में मैंने शॉर्ट कर दिया, माइनस को वी आउट के साथ मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट। अब क्या होगा कि जो भी इनपुट मैं इधर अप्लाई करूंगा वही इधर आएगी और वही आगे चले जाएगी, तो वी आउट इज इक्वल टू वी इन। लेकिन भाई ये कर क्यों रहे हैं, वाई, नहीं इन्वर्ट नहीं होगा। देखें, माइनस को साथ मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, माइनस को मैंने शॉर्ट कर दिया आउटपुट के साथ, तो जो भी मैं यहाँ पे वोल्टेज दे रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पे वोल्टेज दे रहा हूँ, वो मेरे वोल्ट इधर आ रहे हैं और इधर से बाद में आगे जा रहे हैं। सही है, वी आउट इज इक्वल टू वी इन। अब इस सर्किट का फायदा क्या होता है, इस सर्किट का फायदा ये होता है कि ये यूं समझ लें कि एक क्या कहते हैं वो, एक वो दबंग टाइप सर्किट है, जो कि आगे अगर रेजिस्टेंस कमज़ोर हो, माठी हो, जो कह रहे हैं मेरे से वोल्टेज नहीं उठाए जाएंगे, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ये लगा दो, ये सारे के सारे वोल्टेज उठा के उसको दे के ये पकड़ो, समझ रहे हो बात कि ये हेल्पिंग मटेरियल बन जाएगा उसका। यानी इसकी, यानी यूं समझ ले कि इसकी, आपको पता ना कि जो इम्पिडेंस है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम इम्पिडेंस इसकी होती है। तो ऐसा सर्किट जिसकी लो हो रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस, जिसमें इतनी सख्त ना हो वोल्टेज उठाने की, ठीक है, यानी परली तरफ से कोई तगड़ी रेजिस्टेंस वाला सर्किट हो,
वो जाहिर है उससे वोल्टेज उठाना तो तगड़ी रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। आपको पता है कि वो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ऐसे ही डिवाइड होते हैं, जो उनसे तगड़ा होता है वो ले जाता है सारा, ऐसे ही होता है ना। तो बीच में ये लगा दो, तो ये क्या करेगा, आपका तगड़े से वोल्टेज लेके आगे वो जो थोड़ा सा वीक होगा सिग्नल, जिसके इम्पिडेंस इनपुट कम होगी, उसको दे देगा। तो ये देखें आपके नीचे बना भी हुआ है, हाई आउटपुट इम्पिडेंस ए वाला सर्किट है, और बी वाला सर्किट क्या आपका लो इनपुट इम्पिडेंस है। तो आप अगर इसके बगैर डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो बड़ा मसला होगा, आपको नहीं मिलेगा, वोल्टेज नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये लगा देंगे इसके अंदर, तो आपको आप अच्छे अच्छे तरीके से आपके वोल्टेज ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये देखें, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये मैंने अब आपको ड्राइव करके दिखा दिया है। ठीक है, इसमें जो है ए एफ इज इक्वल टू -R2/R1। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सामने सर्किट है आपके, ये क्वेश्चन है अब आपके सामने। अगर आपकी इनपुट 5 वोल्ट की है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, इनपुट 5 वोल्ट है, इधर क्या आउटपुट आएगी 5 वोल्ट। इस पे अगर मैं इनपुट दूं 5 वोल्ट, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, 100 के है, दोनों दोनों 100 के हैं। तो ये पहले तो ये देखें, ये कौन सा इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है, ये वाला इन्वर्टिंग है। तो -R2/R1 यानी -100 के/100 के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, माइनस इनपुट आ जाएगी। सही है। अच्छा जी, अब इस पर आ जाएं, ये वाला, इसमें ये कौन सा है, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग है, क्योंकि इसमें आप इनपुट देखें प्लस पे दे रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा आपकी 1 + R2/R1, ये बन जाएगी। तो R2 आपकी 1 मेगा है, और R1 आपकी 47 की है, वो डिवाइड हो गए, फिर उसमें 1 ऐड होगा, तो वो आपकी आउटपुट निकल आएगी। और फाइनली आप देखें, ये भी इन्वर्टिंग है, ये वाला ये इन्वर्टिंग है, क्योंकि इसमें यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हैं माइनस के साथ। तो ये R2/R1 -R2/R1। ऊपर वाली है 330 किलो ओम की, नीचे वाली है 33 किलो ओम की। तो 10 की गेन आएगी इसमें आपके पास, 33 किलो डिवाइडेड बाई 33 के, 10 की गेन आ जाएगी। अच्छा, अब ये जरा इंपॉर्टेंट है कि ओप एम्प को एज अ कंपेरेटर कैसे यूज करते हैं, एज अ समर, डिफरेंशियल, डिफरेंशिएटर और ओप एम्प इंटीग्रेटर। अब ये देखें कंपैरेटर कैसे इसको यूज करना है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन है जो सबसे ज्यादा यूज होती है एज अ कंपैरेटर। ठीक है, ये आगे आप पढ़ोगे ECD में इंशाल्लाह, 555 टाइमर, उसमें ये हम बकायदा उसमें ये यूज कर रहे होते हैं। क्या चीज, क्या बहुत आसान है। देखिए, इफ वी नेगेटिव, देखिए दोनों जो इनपुट्स हैं उस पर भी वोल्टेज है और आउटपुट पे भी वोल्टेज है। इफ वी नेग इज लेस देन वी पॉजिटिव, तो आउटपुट क्या आएगी, जीरो। जीरो मीन्स जीरो, जीरो मीन्स -वोल्ट भी हो, 0 वोल्ट भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, जीरो, लॉजिक जीरो की बात में करो। सही है। एंड इफ V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस, आउटपुट विल बी 1। तो यहाँ पे जितने भी आप स्विच बनाते हैं, ऑन ऑफ स्विच, वो इसकी मदद से बनाते हैं। ठीक है, तो इस क्योंकि इसकी आउटपुट या तो 1 होती है या 0 होती है। कैसे 1 कब होगी, जब प्लस वाले का वोल्टेज माइनस वाले से ज्यादा हो जाएगा, आउटपुट 1 हो जाएगी। सही है। और जब प्लस वाले का वोल्टेज माइनस वाले से कम होगा, आउटपुट 0 हो जाएगी। बस ये इसका लॉजिक है, सिंपल। तो अब यहाँ देखें आपने, ये एक सर्किट है आपका। ठीक है, अब ये देखें, आपने माइनस वाले पे इनपुट दिया है और प्लस वाले को ग्राउंड रखा है, यानी जब जब भी आपके माइनस वाले वोल्टेज 0 से कम होंगे, आउटपुट 1 हो जाएगी, और जब माइनस वाले वोल्टेज 0 से ज्यादा होंगे, आउटपुट 0 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे साइन वेव अप्लाई की है, तो पॉजिटिव साइकिल में क्या है, ये तो 0 से बड़ी है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी इसमें, आउटपुट 0 आएगी। तो इसमें मैं अगर आउटपुट बनाऊं तो आउटपुट 0 आएगी, और यहाँ पे आउटपुट 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें, आउटपुट 0 है, यहाँ आउटपुट 1 है। सही है। ये हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से किस तरह हम, वो जो हमने चीज़ें इतनी सारी पढ़ी हैं, लॉजिक्स पढ़ी हैं, वो एक्चुअली में हो कैसे रही होती हैं भाई, वो ऐसे हो रही होती हैं, पीछे ये सर्किट लगे होते हैं। सही है। तो ये देखें, साइन वेव मैंने इस पर अप्लाई की, चूंकि यहाँ पे पहले हाफ साइकिल में ये दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट 0 आ जाएगी। इस साइकिल में ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सही है। तो इस तरह से अगर आपको कोई वेव फॉर्म दी जाए तो उसको आप, यू शुड बी एबल टू, मतलब इनपुट दे दें आपको और आपसे कहें आउटपुट वेव फॉर्म बनाओ, तो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ इट। अच्छा, अब ये थोड़ा सा है, इसमें देखते हैं इसमें क्या चक्कर हुआ है। अब इसमें देखें कि जो V इन है, वो V इन हमने कहाँ अप्लाई किया, V प्लस के ऊपर, और V माइनस पे हमने क्या दिया हुआ है, 2 वोल्ट, यानी यहाँ प्लस 2 वोल्ट है। सही है। जब यहाँ पे वोल्टेज
अच्छा अब इसमें देखें, V माइनस पे मैंने +2 वोल्ट दिए हुए हैं। अब जब मेरे यहाँ के वोल्ट 2 वोल्ट से ज्यादा होंगे तो मेरी आउटपुट आनी है। जैसे मेरे V प्लस के वोल्टेज 2 वोल्ट से कम होंगे, आउटपुट नहीं आनी। अब यहाँ पे मैंने ये वेव दे दी इनपुट। अब जरा इसको एनालाइज करते हैं, ये क्या वेव है। -3 से लेके +6 तक जाती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक +2 वोल्ट तक तो आउटपुट जीरो ही होगी ना, ये प्लस पे दी हुई है, यहाँ तक तो आउटपुट जीरो होगी। जैसे ही +2 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज मेरे होंगे, 6 तक जाएंगे, तो आउटपुट 1 हो जाएगी। क्यों, ये मैंने प्लस पे दी हुई है। जब V प्लस ग्रेटर होगा V माइनस से, आउटपुट 1 आएगी। सही है, तो यहाँ पे आउटपुट आपकी 1 आएगी। ये देखें, ये आउटपुट यहाँ पे 1 आ रही है, 1। और यहाँ पे आउटपुट क्या आ रही है, 0। 0 से क्या मुराद है, -4.5। ये 0 है, ये 1 है। सही है। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ये 0 है, यहाँ पे ये 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज आपके 2 वोल्ट से ग्रेटर है, 6 वोल्ट तक जाते हैं। तो यहाँ पे देखें आउटपुट आपकी 1 आ रही है। तो इस तरह से आपको सर्किट देके, अब मैं यहाँ पे मसलन इसी सर्किट को मैं कर देता हूँ 3 वोल्ट, या मैं 3 कर देता हूँ। अब ये 3 से ऊपर आएगी, यहाँ पे आएगी, यानी अब ये छोटी हो जाएगी और ये ऑफ टाइम बढ़ जाएगा, ऑन टाइम छोटा हो जाएगा, ऑफ टाइम बढ़ जाएगा। सही है, इसको ऑन टाइम कहेंगे, इसको ऑफ टाइम कहते हैं। सही है, आगे बात समझ। सही है, तो अच्छा मैं इसको करता हूँ जी 1 वोल्ट कर देता हूँ। मैं इसको 1 कर देता हूँ, तो ये लाइन मेरी नीचे आ जाएगी, 1 पे आ जाएगी, तो ऑन टाइम बढ़ जाएगा। मैं इसको 0 कर देता हूँ ग्राउंड, तो फिर मेरा इतने से इतने में ऑन रहेगा, इतने से इतने पे ऑफ रहेगा। आगे समझ। ये है जनाब, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंपैरेटर। और ऑलमोस्ट ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो आप अपने सर्किट्स बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स के अंदर, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये क्या चीज़ है भाई, समर। दिस इज अ समर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सुपरपोजिशन का रूल लगा दें, -RF/R1 इंटू V1, यानी वी आउट क्या होगा, -RF/R1 इंटू V1 प्लस -RF/R2 इंटू V2 प्लस सो ऑन -RF/RN इंटू VN। सही है, अब RF सबकी कॉमन है, उसको कॉमन निकाल लें। सही है, तो क्या आ जाएगा, माइनस भी कॉमन निकाल लें, तो क्या आ जाएगा, -RF ब्रैकेट में V1/R1 प्लस V2/R2 अप टू VN/RN। सही है, तो मैंने दो वोल्टेज को अगर सम करना है, क्या करना है, सम, तो मैं समर लगाऊंगा, तो वो सम कर देगा, जमा कर देगा उनको। साथ में वो रेजिस्टेंस की रेशियो को 1:1 सेट कर लें आप, RF/R1 इक्वल रख दें, कैंसिल हो जाएगी ना आपकी। सही है, तो ये सम हो गया, बन गया समर। अच्छा जी, तो ये जनाब इसका, इसमें मेरे ना ईसीडी की लेक्चर सीरीज में बहुत डिटेल में है, ये बहुत इसमें डेप्थ है, समझ रहे हैं। ईसीडी में बहुत डिटेल में मैंने ये चीज़ें कराई हैं, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो भी जाके लाजमी देखें। ठीक है, लेकिन ये अभी स्टिल वेरी बेसिक है। -RF V1/R1 प्लस V2/R2 टू 1 प्लस VN/RN। और ये है डिफरेंशिएटर, ये वाला जो सर्किट है, ये डिफरेंशिएटर नहीं कहेंगे, इसको डिफरेंशियल कहेंगे, जो डिफरेंशियल कहेंगे। डिफरेंशिएटर होता है जो डेरिवेटिव लेता है, ये डिफरेंशियल है। ये क्या करता है, ये सब्ट्रैक्ट करेगा, एक वोल्टेज में से दूसरा वोल्टेज सब्ट्रैक्ट करेगा। देखें, इसमें दो वोल्टेज अप्लाई हुए, एक है V2, एक है V1। अब इसमें जो पॉइंट याद रखने वाला है या जहन में रखने वाला है, वो ये है भाई, क्या बनेगा, V1 माइनस V2 बनेगा या V2 माइनस V1 बनेगा। V2 माइनस V1, जो प्लस वाला ना, उसमें से दूसरे वाला निकलेगा, V2 माइनस V1। और अगर ये चारों रेजिस्टेंस डिफरेंट है, R1 R2 RF R, जो चारों डिफरेंट है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स फार्मूला बनता है। सही है, वो भी ड्राइव हो जाता है, उसकी पूरी डेरिवेशन है यूट्यूब के चैनल पे, दूसरी लेक्चर में सारी इसकी ड्राइव मैंने किया हुआ है, बहुत डिटेल में इसको यूज किया हुआ है। तो एनी अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अगर हम कहें भाई ये दोनों बराबर हैं, यानी R2 इज इक्वल टू R1 और ये दोनों बराबर हैं, RF इज इक्वल टू RG, तो वो सिंप्लीफाई हो जाता है फार्मूला, और वो बन जाता है RF/R1 ब्रैकेट में V2 माइनस V1। सही है, तो आप उन दोनों रेजिस्टेंस को बराबर रख लें, तो आप सिंपली V2 माइनस V1 कर लेंगे। तो इस पे आप जो है इसकी आप कर भी सकते हैं, आपको आप एक टास्क जो है होमवर्क के तौर पे कर भी सकते हैं कि इसको, इस पे अगर आप एनालिसिस लगाए ना, तो ये चीज़ आती है, V out इज इक्वल टू RF प्लस R1 इंटू RG प्लस R2 इंटू R1 V2 माइनस RF ओवर R1 इंटू V1। ये फार्मूला बनता है। कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है। सुपरपोजिशन लगाएं, पहले इसको आप क्या एज्यूम करें, 0, V2 को पहले 0 कर देते हैं। ठीक है, V2 को 0 कर दें और V आउट निकालें ड्यू टू V1, फिर V1 को 0 कर दें और V आउट निकालें ड्यू टू V2। ये सर्किट में हम पढ़ाते हैं भाई, आपको आता होगा। फिर एंड पे जो भी आउटपुट्स निकलती हैं उनको ऐड कर दें।
लेट्स मेक V2 0। जब ये 0 हो जाएगा तो 0 0 यहाँ पे ग्राउंड ही आ जाएगा, तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सिंपल बन जाएगा माइनस आर एफ ओवर आर वन इंटू वी वन वी आउट। ये देखो ये है, हो गया। अच्छा अब मसला आता है कि हम V2 को नॉन जीरो कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं। जब हम इसको जीरो करेंगे, ठीक है, तो फिर ये वो बन जाएगा दूसरे वाला नॉन इन्वर्टिंग। लेकिन अब मजे की बात, मतलब सोचने की बात इसमें ये है कि भाई ये वाला वोल्टेज कैसे निकाले, V माइनस वी प्लस कैसे निकाले। तो उसमें हम वोल्टेज डिवाइडर लगाते होते हैं कि ये वाला वोल्टेज इज इक्वल टू आर जी ओवर आर टू प्लस आर जी, ठीक है, इंटू V2। फिर फॉर्मूला लगाएं 1 प्लस आर एफ ओवर आर वन इंटू दिस वोल्टेज, सही है। तो वो ये चीज आ जाएगी, एंड पे इन दोनों को जमा किया हुआ है। हो गया क्लियर कि ये जो वी आउट है ये कैसे है, ये आपने करके देखना है, प्रैक्टिस खुद करनी है इसकी। और इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, आर वन इज इक्वल टू आर टू और आर एफ इज इक्वल टू आर जी। तो ये फार्मूला रह जाता है आपका आर एफ ओवर आर वन इंटू वी टू माइनस वी वन, यानी V2 में से V1 माइनस कर देना है। और RF और R1 को अगर हम बराबर रख लें तो ये 1 हो जाएगा, तो सिंपल आपका V2 माइनस V1 आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर आपने किसी सर्किट का डेरिवेटिव लेना हो, डिफरेंशिएट करना हो, तो ये वाला सर्किट आप इस तरह लगाते हैं और इसमें वी आउट इज इक्वल टू माइनस आर सी डी वी इन बाई डी टी। ये भी बड़े आसानी से प्रूव हो जाता है, ये आप करके देख सकते हैं। वही वो आपने करंट लॉ लगाना है और कैपेसिटर का करंट लगाना है, तो ये फार्मूला बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएगा। और अगर आपने जो है इंटीग्रेशन करनी हो तो आप लोकेशन चेंज कर दें, कैपेसिटर ऊपर लगा दें, रेजिस्टेंस नीचे लगा दें। आपने पढ़ भी लिया, क्लिपर क्लैंपर सर्किट से पढ़े आपने, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाते हैं बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, सैपी कन्वर्टर, वो भी ऐसे ही होते हैं, चीज़ों को ऊपर नीचे कर दें चीज़ बदल जाती है। पहले डेरिवेटिव कर रहा था, अब कैपेसिटर उधर लगा दिया, फीडबैक पे रेजिस्टेंस नीचे लगा, ये इंटीग्रेशन कर देगा। ठीक है, ये काम कैसे करेगा ये देखें, जो भी आप इनपुट पे वोल्टेज देंगे ना, ये आउटपुट पे उसकी इंटीग्रेशन कर देगा। यानी ये क्या करेगा, वी इन ओवर आर सी को बाहर निकाल देना, कांस्टेंट है, माइनस वन ओवर आर सी, इंटीग्रेशन कर देगा वी इन की, और उसमें एक इनिशियल वोल्टेज ऐड कर देगा जो ऑफसेट होता है इंटीग्रेशन का। अच्छा काम कैसे करेगा उसकी एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं डिफरेंशिएटर कैसे काम करेगा। डिफरेंशिएटर जो है ये वाला सर्किट, ये डिफरेंशिएटर का था ना, रेजिस्टेंस ऊपर है, कैपेसिटर नीचे है। अब अगर आपने इनपुट पे साइन वेव दे दिया, साइन थीटा y इज इक्वल टू साइन एक्स दे दिया, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि इसमें माइनस भी आ रहा है, यहाँ पे बच्चा गलती करता है, इन्वर्ट भी करना है। ठीक है, तो ये देखें साइन एक्स जो है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होता है, यहाँ से शुरू होता है ना, वो 0 पे 1 होता है, यहाँ से होता है ना शुरू, तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। तो ये इसके आउटपुट आएंगे, सही है। अच्छा अब अगला सर्किट आ जाए, ये ट्राइंगुलर वेव है, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है स्लोप, सही है, और इसकी नेगेटिव स्लोप, अब इसकी पॉजिटिव स्लोप आएगी, T1 तक पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन माइनस की वजह से क्या हो जाएगी, नेगेटिव नीचे आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से नेगेटिव, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव स्लोप है, लेकिन माइनस की वजह से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, लेकिन क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। आई समझ, डेरिवेटिव कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, इसका डेरिवेटिव ले रहा है, डेरिवेटिव के साथ माइनस से जरा भी दे रहा है, इसका डेरिवेटिव ले रहा है। अच्छा इसका डेरिवेटिव बताएं, ये सबसे सिंपल है भाई, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ये जब आपने इनपुट दी 0 आउटपुट, अब सिलोस्कोप से चेक करें सर आउटपुट ही नहीं आ रही, भाई कैसे आएगी, वो डेरिवेटिव ले रहा है इसका, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका 0, इसका 0, सही है। देखो डिफरेंशिएशन कर रहा है ये ओप एम्प। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओप एम्प क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों इतना मशहूर है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर चीज पॉसिबल है, सम भी कर लिया, डिफरेंस भी ले लिया, डेरिवेशन भी कर ली, और फाइनली अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, लाइन, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन लाइन होगी, लेकिन माइनस भी आ रहा है, उस माइनस की वजह से ये देखें नीचे को इसकी बन गई आपकी नेगेटिव स्लोप बन जाएगी। अच्छा और आप उल्टा करके देख लें, इसका इसका डेरिवेटिव लें, उसको माइनस से दे दें तो ये आ जाएगा, सही है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट ये आता है, इसकी भी एक लाइन होगी, लेकिन माइनस की वजह से ये नेगेटिव वाली लाइन होगी ना, लेकिन माइनस की वजह से पॉजिटिव स्लोप हो जाएगी, पॉजिटिव, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये देखें, ये अगर आप लाइन देते हैं, लाइन का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन हम करें ना, लाइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई 2, पैराबोला, तो पैराबोला आएगी, लेकिन माइनस की वजह से नीचे हो जाएगी, तो ये देखें माइनस की वजह से नीचे चलेगी।
अच्छा, फिर अगर आपने साइन वेव दी है, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, माइनस कॉस होती है साइन की इंटीग्रेशन, माइनस कॉस होती है, और माइनस माइनस को क्या कर देगा? प्लस, तो कॉस आ जाएगा इसका आंसर। ये देखें कॉस, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये आपका जो है ओप एम्प से आप डेरिवेटिव भी कर सकते हैं सिग्नल का, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, एक समर है सिंपल, उसमें V1, ये थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक है, V1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, V3 इज इक्वल टू 3 वोल्ट, R1 R2 और R3, तो उस फार्मूले में पुट करते हैं सिंपल से आपका R निकल आएगा V नॉट इज इक्वल टू माइनस RF कितना है 1 मेगा, 1 मेगा तकसीम 500, 1 वोल्ट वाली कितनी है ये देखें 500 किलो, 500 किलो इंटू प्लस 1 वोल्ट प्लस 1 मेगा, 100 के इज 1 मेगा तकसीम R2 किधर है? ये 1 मेगा, 1 मेगा और 1 मेगा इंटू प्लस 2 वोल्ट प्लस 1 मेगा ओवर ये R3 कितनी है 1 मेगा, 1 मेगा ओवर 1 मेगा इंटू प्लस 3 वोल्ट, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपकी आउटपुट कितनी आ रही है? -7 वोल्ट। अच्छा, फाइनली अगर मैं इनपुट देता हूँ डिफरेंशिएटर को, ये वाले इनपुट देता हूँ सिग्नल, मतलब एक लाइन देता हूँ, तो लाइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट, 0.2 0.4 सेकेंड, 5 वोल्ट 10 वोल्ट, तो कांस्टेंट क्या, कौन सा कांस्टेंट? इसकी स्लोप होगी, क्या होगी? स्लोप, स्लोप निकालें आप, डेल वाई ओवर डेल एक्स, 10 डिवाइडेड बाय 0.4, 10 डिवाइडेड बाय 0.4, उसको माइनस करें, माइनस से ज़रब दें, फिर उसके साथ आर सी भी आएगा, आर इंटू सी, तो आर सी यहाँ पे आर 10 के का है, सी कितना है 2.2 माइक्रो का है, माइनस है 10 माइनस 0 ओवर 0.4 माइनस 0.55 वोल्ट, सही है। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का, ठीक है। यहीं से फिर आगे ईसीडी शुरू हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स 1 है ये, और इसके बाद आगे इलेक्ट्रॉनिक्स 2 शुरू हो जाती है फिर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।